बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। सरल शब्दों में ये इस बात का अध्ययन है कि प्रकृति कैसे काम करती है और जीव एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं। यहाँ पारिस्थितिकी के मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। एक, मुख्य घटक कंपोनेंट्स। पारिस्थितिकी तंत्र दो मुख्य कारकों से बना होता है। जैविक घटक बायोटिक फैक्टर्स, इसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं, जैसे पौधे, जानवर, कवक, फंजी और सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक एबायोटिक फैक्टर्स, इसमें पर्यावरण के निर्जीव तत्व शामिल हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, मिट्टी और हवा। दो, संगठन के स्तर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पारिस्थितिकी को समझने के लिए इसे विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। एक, जीव इंडिविजुअल, एक एकल प्राणी। दो, जनसंख्या पॉपुलेशन, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह जो एक विशेष क्षेत्र में रहता है। तीन, समुदाय कम्युनिटी, एक क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की आबादी। चार, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, जब जैविक समुदाय और अजैविक वातावरण एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। पांच, जीवोम बायोम, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहां की जलवायु और वनस्पति समान होती है, जैसे रेगिस्तान या वर्षावन। तीन, पारिस्थितिकी का महत्व संसाधन प्रबंधन, ये हमें पानी, मिट्टी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग में मदद करता है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उन्हें कम करने के लिए पारिस्थितिकी का ज्ञान अनिवार्य है। जैव विविधता, ये हमें प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के तरीके सिखाता है। महत्वपूर्ण शब्दावली शब्द, अर्थ, आवास, हैबिटाट, वह स्थान जहां कोई जीव प्राकृतिक रूप से रहता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन, वह क्रम जिसमें जीव एक दूसरे को खाते हैं, जैसे घास, हिरण, शेर। अनुकूलन एडेप्टेशन, जीवों में पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता। ध्यान दें, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्न्स्ट हैकेल ने किया था। क्या आप पारिस्थितिकी के किसी विशेष विषय जैसे खाद्य श्रृंखला या प्रदूषण के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं?